हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आई वेलकम यू ऑल टू द पार्ट 1 ऑफ रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, है ना, घूर्णन गतिकी जिसे कहते हैं। बेटा ये पूरी सीरीज हिंदी के अंदर है ना। आई विल यूज द हिंदी टर्म्स पूरी टर्मिनोलॉजी के साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। आई नो कहने को बहुत टफ यूनिट मानी जाती है, एक बार में समझ भी नहीं आती, बट ऐसा कुछ है नहीं। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, बहुत आराम से इत्मीनान से करेंगे, बिना हड़बड़ी के करेंगे। बस आप रोज का पार्ट, जैसे एक लेक्चर कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन साथ के साथ, एक बार में नहीं समझ आए 2 बार 3 बार वीडियो लेक्चर को देखो, राइट। एंड आई एम श्योर आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा। बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है घूर्णन गतिकी से। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि घूर्णन गतिकी आने से पहले आपको गति के नियम, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपको काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी, और वर्क पर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, ये तीनों चैप्टर आने चाहिए। नहीं आते हैं तो पहले एक बार उनको पढ़ लो, उसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले पार्ट के साथ। पहला जो पार्ट है दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब गतिकी वाले पार्ट की मैं बात करने जा रहा हूं। इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी बॉडी जब घूर्णन करती है ना, तो उससे रिलेटेड जो गतिकी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि उसकी कोणीय चाल, कोणीय वेग, उसका त्वरण की अगर बात करें, है ना, त्वरण भी बेटा 2 तरह के होते हैं, स्पर्शीय त्वरण भी होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण भी होता है, नेट त्वरण भी होता है। तो वो सारी चीजें, है ना, वो हम लोग को देखनी है। इस पूरे पार्ट के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन शुरू के 2-3 स्लाइड थोड़ी ट्रिकी है। पूरी घूर्णन गतिकी का सबसे मुश्किल पार्ट यही है, ऐसे समझ लो आप। तो उसको थोड़ा आराम से इत्मीनान से चलाना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा बेटा प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब होता है शुद्ध घूर्णन, है ना। टर्मिनोलॉजी लिखते जाना। तो शुद्ध घूर्णन का क्या मतलब होता है, तो आप ऐसे समझो कि भाई अपन इसको थोड़ा आसान करते हैं। हमने कोई एक रॉड यानी कि एक छड़ ले ली, ठीक, और इसको अपन ने घुमाना शुरू कर दिया। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रॉड को इस प्रकार से घुमा रहा हूं, ठीक है, इस तरह से घुमाना शुरू कर दिया। अब घुमाने का मतलब क्या हुआ? घुमाने का मतलब ये कि मैंने जब इस छड़ के ये 2 बिंदु लिए, कौन से 2 बिंदु लिए बेटा? एक पहला वाला, एक दूसरा वाला। तो मैंने ये देखा कि यार पहला बिंदु तो क्या कर रहा है, वृत्तीय गतिकी कर रहा है, दूसरा बिंदु भी क्या कर रहा है, वृत्तीय गतिकी कर रहा है। हाँ, ये बात और है कि दोनों के दोनों एक ही केंद्र के अबाउट घूम रहे हैं, एक ही केंद्र के अनुदिश वृत्तीय गतिकी कर रहे हैं। तो बेटा ये जो टाइप ऑफ मोशन है जिसके अंदर वस्तु का हर बिंदु, मैंने तो 2 लिए हैं, आप 2000 ले लो, ये बिंदु ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी बिंदु ले लो, वो वृत्तीय गतिकी करेगा और समान केंद्र के अबाउट करेगा। यानी कि इनका सेंटर जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो एक ही केंद्र के अबाउट जब वस्तु का हर बिंदु बेटा वृत्तीय गतिकी करे, ठीक है, तो उस प्रकार के मोशन को अपन क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं घूर्णन गतिकी या शुद्ध घूर्णन कह देते हैं। समझ गए बात को? बोले ठीक है सर। मतलब कुल मिला के बात क्या हुई कि शुद्ध घूर्णन असल में वृत्तीय गतिकी का कॉम्बिनेशन या संयोजन है। बोले ठीक है सर, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, अब कुछ मैथमेटिकल देखते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो समझनी है वो है ओमेगा। ओमेगा मतलब बेटा कोणीय चाल। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कोणीय चाल किसकी ज्यादा किसकी कम, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, कोणीय चाल वस्तु की होती है। पंखा जब शुद्ध घूर्णन करता है, पंखा घूमता है तो शुद्ध घूर्णन है, तो उसमें पंखे की कोणीय चाल है। अब वो जो पंखे की कोणीय चाल है, मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड, तो कोई भी बिंदु ले लो पंखे का, उसकी ब्लेड का, सबकी 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब यहां पर अगर ओमेगा इस रॉड की या छड़ की है, तो इस बिंदु 1 की पूछोगे तो भी ओमेगा, बिंदु 2 की पूछोगे तो भी ओमेगा। मतलब ये कि ओमेगा 1 ले लो, ओमेगा 2 ले लो, दोनों के दोनों ही क्या आएंगे, ओमेगा आएंगे। बोले ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। मतलब ये समझ आ जाना चाहिए कि जो ओमेगा है वो हर बिंदु के लिए बेटा क्या रहता है, समान। शुद्ध घूर्णन की बात कर रहे हैं अपन, शुद्ध घूर्णन, लोटनी गति नहीं, शुद्ध घूर्णन। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। मैंने कहा जब ये वृत्तीय गतिकी में है और घूर्णन कर रहे हैं तो फिर घूर्णन अक्ष की बात भी करनी पड़ेगी। बोले हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। घूर्णन अक्ष का मतलब बेटा उस अक्ष की बात कर रहे हैं जिसके अनुदिश घूमेगा। आप तो क्या किया करो, देखो ये उंगलियां है ना, ये आपको घूर्णन की दिशा बताती है। मतलब मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने उंगलियों को घुमा दिया, उंगलियों ने घूमने की दिशा बता दी। अभी जो अंगूठा है ना जो बाहर आ रहा है, ये अक्ष है, करेक्ट। तो जब भी आप घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो अक्ष कहां आएगा, बाहर की ओर। अगर बेटा ये घड़ी की दिशा में घूमती, मान लो ये ऐसे घूमती, तो उंगलियां ऐसे घुमाता, तो फिर अंगूठा कहां जाता, अंदर की तरफ।
तो ये डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं बहुत सिंपली, है ना। मैं लिख देता हूँ, परेशान नहीं होना। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई चीज़ घड़ी की दिशा में घूमती है तो उसे माना जाता है नेगेटिव या फिर अंदर की ओर। अगर इसी की जगह मान लो अपन घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घूमे तो फिर इसे क्या माना जाएगा बेटा, बाहर की ओर, ठीक, अक्ष को। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। मैंने कहा अब बेटा ना इसकी रेखीय चाल की बात करते हैं, लीनियर स्पीड। तो भाई v1 इधर आएगा, v2 इधर आएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल आएगा। मैंने कहा ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं v1 की बात करता बेटा तो ये बन जाता ओमेगा r1। अगर मैं v2 की बात करता बेटा तो ये बन जाता ओमेगा r2। बोले सर ये तो वृत्तीय गतिकी में पढ़ा था। मैंने आपको कहा ही था ये वृत्तीय गतिकी का ही संयोजन है, तो वहां पे जो भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो v बराबर ओमेगा r, जहां पे v कौन सी चाल होती है बेटा, स्पर्शीय चाल होती है, स्पर्शीय चाल। ओमेगा r में ओमेगा क्या है, कोणीय चाल, ठीक। r क्या है, त्रिज्या, रेडियस। तो इसलिए यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई ये जो है अपना ये r1 हो गया, ये जो है अपना ये r2 हो गया, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। बोले ठीक है सर, इससे तो ये समझ आ रहा है कि v अलग अलग हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है बेटा, त्रिज्या अलग अलग होने पे वेग बदलता रहता है, लेकिन कोणीय वेग या कोणीय चाल हर बिंदु का क्या है, समान। किसमें, शुद्ध घूर्णन में। बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई। मैंने कहा बेटा इतना ही है, मोटा मोटा अगर देखें तो, कि भाई वस्तु का हर बिंदु क्या करता है, वृत्तीय गतिकी करता है, ठीक। समान केंद्र या समान घूर्णन अक्ष के अनुदिश, और उसी वृत्तीय गतिकी के संयोजन को कह देते हैं शुद्ध घूर्णन। बोले ठीक है सर। इसमें एक चीज और देख सकते हो कि कभी कभी आपको क्या गिवन होता है बेटा, आपको ओमेगा की साथ साथ अल्फा भी दे देता है, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण यदि दे देगा बेटा तो अपन इसी दिशा में और क्या लिख सकते हैं, AT, स्पर्शीय त्वरण। और स्पर्शीय त्वरण के लिए क्या सूत्र लगा सकते हैं, अल्फा r1। ऐसे ही इस वाले की अगर बात करेंगे, दूसरे वाले की, तो क्या बन जाएगा, अल्फा r2 बन जाएगा। तो A बराबर अल्फा r भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स A वहां पर क्या है आपका, स्पर्शीय त्वरण है। मैं तो कह रहा हूं इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप बेटा अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र भी लगा सकते हो, ओमेगा स्क्वायर r। कई बार सवाल आते हैं, तो जब AC की बात करते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण की, तो वो केंद्र की ओर कितना लगता है, ओमेगा स्क्वायर r। समझ गए। तो ओमेगा स्क्वायर r AC, AT बराबर अल्फा r, V बराबर ओमेगा r। ये तीन चीजों पे सवाल बनते हैं मेजरली। मैं भी एग्जांपल उठाऊंगा इसके बाद। समझ गए बात को। तो इतना पार्ट आपको आना चाहिए अच्छे से, है ना, बिल्कुल ढंग से, तरीके से। और इसके अलावा ये देखो क्या क्या थियोरेटिकल सवाल बन सकते हैं। कोणीय चाल सबकी क्या रहेगी, समान। घूर्णन अक्ष सबका क्या रहेगा, समान, ठीक है। और इसके अलावा जो प्योर रोटेशन या शुद्ध घूर्णन है वो वृत्तीय गतिकी का क्या है, संयोजन है। बोले ठीक है सर। एक लास्ट चीज का और ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और 90% से ज्यादा बच्चा मिस कर देता है। बेटा इस पूरे के पूरे शुद्ध घूर्णन में अगर आप इस बिंदु को देखो ना, जो बिल्कुल केंद्र पे है, जो केंद्र है इसका, उसकी त्रिज्या कम होती है। कम कितनी होती है, देखो r2, फिर r1 r2 से कम करते 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 केंद्र पे आ जाओगे तो त्रिज्या हो जाएगी 0। त्रिज्या 0 होते ही v बराबर कितना, 0। समझ गए बात को। तो यानी कि घूर्णन अक्ष पे जो बिंदु आते हैं बेटा उनका वेग क्या होता है, 0। यानी कि वो क्या रहते हैं, स्थिर, यानी कि वो गति नहीं करते। तो मैंने क्या कहा, घूर्णन अक्ष की अगर बात करूं बेटा, है ना, घूर्णन अक्ष पर ठीक है बिंदु गति नहीं करते। इसे ध्यान रखना बेटा, है ना। घूर्णन अक्ष पर बिंदु गति नहीं करते। तो हो सकता है आपसे कभी पूछ ले सवाल में, थियोरेटिकल में, तो गलती मत करके आना। करेक्ट। अब आराम से वीडियो पॉज कर लो, ये काम की सारी चीजें लिख लो, और लिखने के बाद फिर जब समझ आ जाए तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो दोबारा देखो, तभी आगे बढ़ना बेटा, तभी एग्जाम्पल करने में मजा भी आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल शुरू करने से पहले ना मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं, है ना। और वो एक चीज बेसिकली क्या दे रखी है बेटा, वो एक चीज दे रखी है बेसिक इक्वेशंस, है ना। बेसिक इक्वेशंस कि भाई क्या क्या बेसिक इक्वेशंस है जो वृत्तीय गतिकी की है पर यहाँ पे भी काम आती है। मैं उसके सवाल नहीं कराऊंगा, आपको बता दूंगा कि सीधा सवाल बन सकता है, वो आप ऑलरेडी सर्कुलर में कर चुके हो, वृत्तीय में। बोले ठीक है सर, चलेगा। तो मैंने कहा यदि मेरे पास कोई वस्तु दे रखी है,
तो वो ओमेगा से घूर्णन करती है, तो बेटा इसके पास क्या होगा, थीटा, ये कोण तय करेगी ना ऐसे घूमेगी तो। बोले हाँ सर। इसके अलावा इसके पास क्या होगा, अल्फा। इसके अलावा हमारे को पता है कि इसके पास क्या होगा, v। इसके अलावा इस पे और क्या हो सकता है, at। इसके अलावा इस पे पास क्या हो सकता है, ac। बोले ये चीजें हो सकती हैं। अब इनको कैसे जोड़े तोड़े, तो सुनना मेरी बात। ऑलरेडी हम देख चुके हैं बेटा कि अगर मैं v की बात करता हूँ, इसे लिख सकते हैं ओमेगा, a की बात करता हूँ अल्फा r, at की बात कर रहा हूँ, ठीक है, at की बात कर रहा हूँ, ठीक, at की, ac की बात करता हूँ ओमेगा स्क्वायर r। ये तीन तो हो गए, ठीक। ये हो गया पहला सेट ऑफ इक्वेशंस a। दूसरा जो सेट ऑफ इक्वेशंस आता है बेटा, वो आता है कि यदि थीटा दे रखा है, एक बार अवकलन कर दोगे तो डी थीटा बटा डी टी क्या मिल जाएगा, बोलेगा ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा का एक बार अवकलन कर दोगे तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा बन जाएगा। बोले ठीक है सर, यानी कि थीटा का अवकलन ओमेगा, ओमेगा का अवकलन अल्फा। ये पढ़े हुए हैं सब वृत्तीय गतिकी में, मैं बस याद दिला रहा हूँ। इसका उल्टा भी होता है। उल्टा ऐसा होता है कि यदि आपने ओमेगा का अवकलन किया, ओमेगा डी टी, तो आपको ये दे देगा डेल्टा थीटा, ऑफकोर्स 0 से लेकर के t तक, मतलब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ऐसे यदि आपने अल्फा कोणीय त्वरण का बेटा समाकलन कर दिया तो ये आपको दे देगा डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल 0 से t। तो ये अवकलन और समाकलन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी। ऐसे बेटा v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट का मतलब प्रारंभिक कोणीय चाल, अल्फा का मतलब कोणीय त्वरण, टी मतलब समय, ओमेगा का मतलब अंतिम कोणीय चाल। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। इसी प्रकार से लिख सकते हैं बेटा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इसकी अगर बात करेंगे बेटा तो ये भी हमारे पास क्या है, तीन इक्वेशंस होती थी गति के समीकरण। ऐसे ही वृत्तीय गति के समीकरण या कोणीय गति के समीकरण भी होते हैं। तो जहां जहां अंतिम वेग था वहां ओमेगा डाल दो, जहां प्रारंभिक वेग था ओमेगा नॉट डाल दो, जहां त्वरण था वहां कोणीय त्वरण डाल दो, जहां विस्थापन था देखो एस की जगह क्या डाल दिया, थीटा। ये था ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा, करेक्ट। समय समय ही रहेगा। तो यहां से ये तीनों समीकरण लगाए जा सकते हैं, करेक्ट। इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, एक तो ये कि जो अल्फा है ये नियत होना चाहिए। नियत का मतलब बेटा कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो कोई भी समीकरण काम नहीं करेगा, करेक्ट। दूसरी चीज ये कि यूनिट का ध्यान रखना है। यहां पर जनरली बेटा जो यूनिट आती है ना वो रिवोल्यूशन के अंदर लिख देते हैं, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना, रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिवोल्यूशन का मतलब चक्र, कितने चक्र हो गए। तो आप ऐसे समझना कि अगर मेरे को एक रिवोल्यूशन या एक चक्र दे रखा है मतलब वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो कभी भी लिखा ना एक रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो आप उसको लिख दो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक रिवोल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन। इसके अलावा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर ही सकते हैं बेटा, करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं जिस पे सवाल बनते हैं। किस में बनते हैं, वृत्तीय गतिकी में बनते हैं, पर उसी सवाल को बेटा घूर्णन गतिकी में दोहराया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो आप कर चुके होंगे, उसमें नहीं किए तो वहीं पे कर लेना। सेम सवाल दोनों जगह पूछे जा सकते हैं, समझ गए। अब हम इसके बाद ये आप लिख लो, सारा एक जगह मिल जाएगा आपको। बाकी इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मैं आपको 1-1 मिनट दे दूंगा क्वेश्चन को समझने के लिए, फिर आप ट्राई करना क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्यूशन खुद से करना और फिर नहीं बैठे बैठे जो भी हो चेक करने के लिए सोल्यूशन लिखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा, आप कॉपी कर लो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो पहला एग्जाम्पल एकदम साधारण है ना। हमने क्या किया कि भाई पहले जो एग्जाम्पल है उसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैंने एक कोई छड़ ले ली जिसकी लंबाई कितनी थी बेटा, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लंबाई है। और इसको कितने से घुमाया बेटा, 2 रेडियन पर सेकेंड से घुमाया, ठीक। इसके अलावा इसके अल्फा की बात करें तो इसका जो कोणीय त्वरण है बेटा वो दे रखा है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और मुझे क्या बोला गया, मुझे ये बोला गया कि भाई ये जो बिंदु है ना एकदम टॉप वाली बिंदु, आप इसका रेखीय चाल, मुझे क्या क्या निकालनी है बेटा, इसकी रेखीय चाल निकालनी है v।
इसके अलावा मुझे बताना है कि v के अलावा इसमें at कितना आएगा स्पर्शीय त्वरण, और अभिकेंद्रीय त्वरण कितना आएगा, और अभिकेंद्रीय त्वरण के साथ साथ इसका नेट त्वरण कितना आएगा। मैं लिख देता हूँ क्या क्या पूछा गया है ताकि आप कर पाओ। मैंने कहा हमें पता चाहिए at, हमें चाहिए v, हमें चाहिए a नेट, और हमें चाहिए ac। ठीक है, देखो अभिकेंद्रीय त्वरण हमें चाहिए, घूम रहा है ना, इस तरीके से छड़ घूम रही है, तो इसको भी अगर तुम देखोगे तो ये इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है, समझ गए। तो इसलिए AC जो लगा वो केंद्र की ओर, AT जो लगा वो स्पर्शीय दिशा में, V जो लगा वो भी स्पर्शीय दिशा में, और A नेट, AT और AC का बीच का परिमाण। ठीक, तो ये चार चीजें जो अपने को निकालनी है। आप वीडियो को पॉज करो, यहीं पे क्वेश्चन को ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद जब आपको लगे कि मेरे से हो गया तो वीडियो को रिज्यूम करना है, क्योंकि मैं सोल्यूशन आगे बढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। देखो जरा, तो जहां तक सोल्यूशन की बात है, मैं सबसे पहले v को बात करता हूं। v बराबर ओमेगा आर, ये सिखाया था आपको, बोले हाँ सर। ओमेगा कितना दे रखा है बेटा अपने को, 2 रेडियन पर सेकेंड। r की बात करें तो ये त्रिज्या अपने पास कितनी दे रखी है, बोले सर 1 मीटर, तो 2 गुणा 1 मीटर पर सेकेंड, खत्म, आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बोले सर ये तो आसान है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने बोला ही था आपको। बोले सर 80 की भी बात कर लें क्या, मैंने कहा बिल्कुल कर लो। अल्फा गुणा आर बताया था, बोले हाँ सर बिल्कुल बताया था, अल्फा गुणा आर। अल्फा कितना है, बोले सर अल्फा है अपने पास 1, आर कितना है 1, तो ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले सर यहाँ तक भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। AC की बात करें तो फॉर्मूला बताया था ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 2 था तो 2 का स्क्वायर, आर कितना था 1। यहाँ से सीधे सीधे AC का मान कितना आ गया, यहीं पे लिख देंगे क्यों इतना लिखने की जरूरत है, ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बात को, यानी अपने पास AC भी आ गया। बोले सर A नेट और देख लो ना, मैंने कहा A नेट को क्या रूट के अंदर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। बोले सर क्यों, मैंने कहा बेटा AC और AT, क्या चीज कह रहा हूं मैं, AC और AT, क्या ये 2 लंबवत त्वरण है अपने पास, सदिश है, लंबवत सदिश। और बेटा 2 लंबवत सदिशों का जो परिमाण आता है, परिणामी आता है, वो रूट के अंदर एक स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर होता है, तो इसलिए रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ से जब सवाल के सोल्यूशन पे चलते हैं तो देखो AT कितना था बेटा 1 था, 1 का स्क्वायर, प्लस AC कितना था बेटा 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर, ये नेट कितना आ जाएगा रूट के अंदर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बात को, 4 चौक 16 प्लस 1 17। तो बेटा इस तरह से देखो कितनी आसानी से हमने v बराबर ओमेगा आर का इस्तेमाल किया, v निकाल लिया, कितनी आसानी से AC बराबर ओमेगा स्क्वायर का इस्तेमाल किया, कितनी आसानी से AT बराबर अल्फा आर का इस्तेमाल किया, करेक्ट, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया A नेट। तो बहुत आराम से, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर पूरे सोल्यूशन को एक साथ देखोगे तो यार ये मैथमेटिकली बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, पर आप वैसे मत सोचो, आप तो आराम से स्टेप बाय स्टेप देखो, तो फिर ये सवाल बहुत आसान होता है। समझ गए बात को। अब ये इस बिंदु के लिए बोला है, कोई बोलता है सर मुझे तो ना द्रव्य, इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा ना, बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया या सेंटर ऑफ मास हो गया, वहां पर बताओ उस पॉइंट का, कुछ नहीं करना, उसका अगर देखते तो ऐसे आर्क बनता, करेक्ट, और ये जो दूरी हो जाती त्रिज्या वो कितनी रह जाती है, 1/2 रह जाती, 0.5, बस हर जगह आर की जगह 0.5 और कोई चेंज नहीं आता, सेम सवाल वैसे ही सेम सोल्यूशन निकल जाता। बोले ठीक है सर समझ गया। मैंने कहा बढ़िया, अब वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो, फिर मैं अगले एग्जाम्पल पे जाता हूँ, और अगले एग्जाम्पल खुद को ही करना है आपको, तो आप कॉपी कर लो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखो बेटा अगला जो एग्जाम्पल है, अब हमने क्या किया, सीधी छड़ की जगह एक एल शेप की छड़ ले ली। बोले ठीक, मैंने कहा इस एल शेप की छड़ की अगर मैं बात करूं तो ये कितने से घूम रही है, ये घूम रही है फिर से 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, आराम से समझना बेटा, है ना। और इसका अल्फा की अगर बात करें तो इसका अल्फा में नहीं दिया हुआ, या दे देते हैं, चलो ले लेते हैं, ये तो ओमेगा हो गया। इसी की अगर अल्फा की बात करें तो 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और हमें दे दिया गया कि भाई ये जो दूरी दे रखी है ना, ये जो दूरी दे रखी है बेटा, ये हमें दे रखी है मान लो 1 मीटर, और ये भी कितनी दे रखी है, ये भी दे रखी है 1 मीटर। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं अपन
1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, ये 1-1 मीटर दे रखी है। और अब बोला गया है कि भाई इस बिंदु को पकड़ो आप, तो इस बिंदु के बारे में बताओ कि इस बिंदु का AC कितना, AT कितना, A नेट कितना, V कितना। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ डायग्राम में, फिर आप खुद से सॉल्व करना, या अगर आप चाहो तो अभी वीडियो पॉज करके पहले पूरा सॉल्व कर लो और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं तो जनरली क्या करता हूँ हमेशा ऐसे केसेस में, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि भाई ये घूर्णन अक्ष हो गया अपना, और ये वो बिंदु है जिसकी हमें बात करनी है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले जोड़ने की कोशिश करता हूँ, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही जोड़ता हूँ ना, तो मुझे ये समझ आ जाता है कि हाँ यार, अगर ये जुड़ गए मतलब ये केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या है तो ये ऐसे घूम रहा होगा। इतनी बात मुझे समझ आती है, बोले हाँ यार बात तो सही है। तो जब ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस बिंदु को पकड़ सकता हूँ। अब मेरे लिए सब सवाल बहुत आसान है। कैसे आसान है, आप ऐसे सोचो कि अब मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये अपना हो गया V, करेक्ट। इसी प्रकार से यहीं पे क्या मिल जाएगा, AT, क्योंकि दोनों स्पर्शीय दिशा में लग रहे हैं। ऐसे घूम रहा है तो स्पर्शीय दिशा में V, स्पर्शीय दिशा में AT, और ऐसे केंद्र की ओर मुझे क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। मतलब यहां से जैसे ये आर्क बनाया, ये बहुत आसान है मेरे लिए बताना कि ये AC है, ये मेरे पास कुछ V है और ये मेरे पास कुछ AT है। ऐसा होता है, यानी दिशा सबकी पता लग गई। अब फॉर्मूले आ रहे हैं, V बराबर ओमेगा आर, A बराबर कितना अल्फा और AT, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, तीनों के फॉर्मूले पता है। हाँ ये जरूर है कि R में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये 1 मीटर है, लेकिन बहुत ही कम दिमाग। पाइथागोरस तो पता ही है। तो ये जो त्रिज्या निकलेगी अपने पास, है ना, ये जो त्रिज्या निकलेगी बेटा, ये त्रिज्या अपने पास कितनी निकलेगी, √2 मीटर निकलेगी। समझ गए, त्रिज्या पता लग गई। अब मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, तो एक बार वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख लो, फिर मैच करा लेना, मैं कंटिन्यू बढ़ा रहा हूं आगे इसको। तो मेरे हिसाब से अगर हम सबसे पहले V की बात करते हैं, तो V बराबर ओमेगा आर होता है। मैं कम करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। ओमेगा का मान मेरे पास कितना है, 2, R का मान मेरे पास कितना है, √2, आ गया 2√2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर मैं बात करता हूँ, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा बेटा ना, ध्यान रखना, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखा करो। AT की बात करेंगे तो AT के लिए मैं यूज कर सकता हूँ अल्फा R, डायरेक्ट लगाता हूँ। अल्फा कितना है 1, R कितना है √2, तो ये आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर AC की बात करता हूँ, इसका फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर की अगर बात करेंगे, ओमेगा अपने को पता ही है 2 का स्क्वायर, R अपने पास कितना है √2, तो ये आ जाएगा 4√2, करेक्ट। तो इस तरीके से AC, AT, V तीनों आ गए। अगर A नेट भी पूछ लेता बेटा, है ना, अगर A नेट भी पूछ लेता तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, है ना। A नेट भी निकालना बहुत ही आसान है। A नेट के लिए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट ले लेना। समझ गए बात को। तो अपने पास साधारण केस हो, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, अगर बिना परेशान हो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। और मैंने तो 3 चीजें पूछी हैं आपसे, तो एग्जाम्पल में कोई एक चीज पूछेगा एग्जाम के अंदर, तो बहुत ईजिली आप कर लोगे, ठीक है। तो जो हवा बना हुआ है ना इसका घूर्णन गतिकी का, इतना मुश्किल नहीं है। और मैं फिर भी कह रहा हूँ ये वाला पार्ट थोड़ा टफ है, बाकी पार्ट तो इससे बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। इसी पार्ट में लगनी है जितनी एनर्जी तुम्हारी एक्स्ट्रा लगनी। समझिए बात को। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो फिर आगे बढ़ना, नहीं तो वापस रिवाइज कर लेना और पानी वानी पी के बढ़िया से तब आगे बढ़ना, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूँ, आप कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बेटा देखो जो अगला सवाल है ना, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ये थोड़ा सा कह सकते हो टफ लेवल का है, आसान है, जो भी है आप आराम से सुनना, ठीक है, क्योंकि आता तो है ये सवाल, इसलिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो मैं इसको छुड़वाता। आप तो सुनना ध्यान से। अपने पास कोई एक कण दे रखा है, कोई एक छोटा सा कण होगा, और हमें ये बोला गया है कि ये कण क्या करता है बेटा, किसी टाइम पे जब देख रहे हैं तो ये कुछ U मीटर पर सेकंड, मैं जनरल फॉर्मूला निकलवा के आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। U मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब ये रेखा गतिकी कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन। और हमें इसका ओमेगा पूछा गया, पूछता है कई बार, मतलब कई बार अपने से बोलेगा कि अगर देखेंगे मोशन तो कण कैसी कर रहा है, रेखा गतिकी, और फिर भी उसका क्या पूछ लेगा मेरे से, ओमेगा।
और जब भी ओमेगा पूछेगा ना बेटा, बोलेगा अबाउट रेफरेंस। रेफरेंस बोले तो बेटा प्रेक्षक बिंदु, है ना। तो किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट दे देगा, उसके वर्ड बताओ। जैसा कि इस सवाल में ये u मीटर पर सेकंड से चल रहा था, जब u मीटर पर सेकंड से चल रहा था बेटा, तब इसका जो निर्देशांक थे वो कितने थे, x y। ये y अक्ष है और ये कैसा है, x अक्ष। और ये अपने पास मूल बिंदु दे रखा है, अपने को बताना है कि मूल बिंदु के सापेक्ष कितने से घूर्णन कर रहा है। मतलब अपना सवाल कहाँ है बेटा, अपना सवाल यहाँ पर है। ओमेगा बताओ, क्या क्या दे रखा है, एक्स वाई, और क्या दे रखा है u, और इस क्षण पे बताना है, ताक्षणिक। बोले ठीक। तो जब भी कभी कण रेखा गतिकी करता है तो किसी क्षण पे पूछेगा, और हमेशा सवाल के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी बेटा, सवाल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, करेक्ट। उस चीज़ का ध्यान रखना है, और वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है बेटा रेफरेंस, कौन सा प्रेक्षक बिंदु है। बोले ठीक है सर। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ये सीखने वाला सवाल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीखो सीधे सीधे। ऐसे केस में क्या किया करो, सबसे पहले तो त्रिज्या देखो। मैंने क्या कहा था, जो भी बिंदु है जो घूर्णन अक्ष है, भाई इसी के अबाउट तो घूर्णन करेगा, ओमेगा पूछा इसके अबाउट है, तो घूर्णन अक्ष को और बिंदु को दोनों को आप सीधी रेखा से जोड़ दो। तो सीधी रेखा से जब जोड़ोगे तो जो कुछ भी मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। त्रिज्या के बाद अपने को पता है ये ऐसे घूमेगा इस बिंदु के भवन। बोले ठीक है सर, अभी तक तो सही है मामला, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने कहा आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कह देते हैं कि भाई ये जो कोण अपने को दे रखा है ये थीटा दे रखा है, ठीक। और अब हम क्या करते हैं, ये एक घटक ले लेते हैं वेग का, एक घटक, ठीक है। एक ये भी घटक है वैसे तो, ये भी अपन लाइन बना लेते हैं ऐसे कुछ। तो हमें ये बात कंफर्म है कि ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी बेटा अपने पास कितना आएगा, बोले सर थीटा आएगा। ये u है तो ये वाला घटक कितना आ जाएगा अपने पास, u साइन थीटा आ जाएगा। बोले ठीक। यहाँ से r की अगर बात करते तो r अपने पास कितना आ जाएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोले ठीक। u साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं u गुणा साइन थीटा, मतलब बेटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, y, ठीक है बेटा। y निर्देशांक ये y वाला है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो क्या है, x है। तो यहाँ से अपन सीधे सीधे uy बटा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना लिख देंगे। तो अब अपने को पता है कि अपने को तक जो स्पर्शीय चाल है वो v पता है, अपने को ओमेगा निकालना है, और अपने को त्रिज्या पता है। बेटा जैसे ही आपको स्पर्शीय ताल पता है, आपको सूत्र याद है पहले से, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो याद आएगा, v बराबर ओमेगा। बेटा वही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, v बराबर ओमेगा r। बेटा यहाँ से ओमेगा अपने पास क्या आ जाएगा, v बटा r। v की जगह देखो कितना है अपने पास, uy अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बेटा r भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब दोनों को गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से बेटा अगर थोड़ा दिमाग से देखोगे तो ये वो सूत्र है जो हमारे पास निकल करके आता है, यानी कि ओमेगा बराबर यू वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको याद ही कर लेना। यहाँ पर जब बात करेंगे तो u का मतलब क्या हो जाएगा, जितनी चाल से x अक्ष के पैरेलल चल रहा है, ठीक। जहां पर अगर मैं बात करता हूं एक्स वाई का मतलब उसके निर्देशांक, दो चीजें पता होनी चाहिए। हम सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, हम सीधे सीधे बेटा उसका ओमेगा ज्ञात कर सकते हैं, कोणीय चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह के सवाल भी आते हैं। इसके बाद वाले सवाल तो बहुत हलवा सवाल है, वो तो बस आपको याद रखने, आ गया तो सीधे 4 नंबर मिलेंगे, ऐसे समझ लो। तो यहां तक का थोड़ा पॉइंट था। तो अपन ने देख लिया शुद्ध घूर्णन के सवाल कैसे करने हैं, अपन ने देख लिया कि अगर कोई रेखीय चाल है, गति है, तब भी उससे ओमेगा कैसे पूछ सकते हैं, घूर्णन क्या होता है। तो बेसिक पूरा अपना कंप्लीट है, करेक्ट। अब 2-3-4 एग्जांपल और उठाते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं पार्ट को, ठीक। तो आप आराम से वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, ये फॉर्मूला याद जरूर कर लेना, एग्जाम में आएगा तो टाइम बच जाएगा आपका, ठीक। और 4 नंबर सीधे सीधे, ठीक है बेटा। तो आराम से अब तक का पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद आगे लेके चलना लेक्चर को, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। देखो बेटा ये वाले तो आपको याद रखने हैं सीधे, दिमाग बिल्कुल नहीं ज़्यादा लगाना है ना, मैं उतना एनर्जी इस पे लगाऊंगा भी नहीं। मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे सवाल दिखेंगे तो परेशान ना हो। तो अगर किसी भी छड़ के 2 सिरों की आपको चाल दे रखी है V1 V2, और इनकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई हमें कितनी दे रखी है बेटा, L दे रखी है मान लो, है ना। इनकी जो लेंथ दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये कितनी दे रखी है, L दे रखी है।
तो हमें अगर निकालना है, क्या क्या निकालना है, इसके सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र की चाल v सेंटर ऑफ मास। इसके अलावा अगर बात करें तो बेटा देखो इस छड़ को देखोगे तो एक इधर जा रहा है और एक इधर, तो ये ऐसे घूमेगी, यानी कि इस प्रकार से घूमेगी। तो इस प्रकार से घूमेगी तो हमें बेटा इसका ओमेगा के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये दो चीजें पूछते हैं वो जनरली। आप सीधे सीधे याद रखना बेटा कि जो v सेंटर ऑफ मास होता है वो दोनों सिरों की जो वेग होते हैं उनका औसत होता है, एवरेज v1 प्लस v2/2, लेकिन साइन के साथ। तो यहाँ v1 पॉजिटिव v2 नेगेटिव, इसलिए v सेंटर ऑफ मास जो निकल के आएगा बेटा ये आएगा v1 माइनस v2/2। बिल्कुल साधारण, सीधा याद रखना है। और ओमेगा की अगर बात करेंगे, ओमेगा का मतलब v बटा r होता था, तो यहाँ पे देखो v1 भी एक ही दिशा में घुमा रहा है ऐसे, और v2 भी ऐसे ही घुमा रहा है, दोनों एक ही तरह से घुमा रहे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसलिए नेट चाल बन जाएगी v1 प्लस v2 और बटा में l इसकी लंबाई। समझ गए बात को, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी यानी त्रिज्या की तरह काम कर रहा है। अंडरस्टूड। तो ये v1 प्लस v2/l, तो दोनों एक ही दिशा में घुमा रहे हैं, तो कुल v/r होता है, तो पूरा v नेट बटा पूरा l। अगर कोई निकालना भी चाहे तो इस पॉइंट को स्टॉप करना, रोकना, इसकी चाल इसको विपरीत दिशा में दे देना, है ना, सापेक्ष गति। फिर ये v1 प्लस v2 आ गया, ये रुका हुआ है, तो ये पूरी त्रिज्या की तरह काम करेगी, इसलिए v1 प्लस v2/l आता है। मैं तो कह रहा हूँ याद कर लो आप तो इसको, ठीक। तो आराम से वीडियो पॉज करके ये पार्ट कॉपी कर लो, फिर मैं इसका अगला पार्ट करा रहा हूं। मैं कंटिन्यू चला रहा हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है बेटा। देखो अगले वाले पार्ट में अपन ने क्या कहा कि अब की बार अंतर इतना है कि v1 और v2 जो हैं दोनों एक ही दिशा में। तो ये तो समझ आ गया कि हाँ भाई द्रव्यमान केंद्र तो आगे जाएगा v सेंटर ऑफ मास से, लेकिन ओमेगा का नहीं पता, ये ऐसे घुमा रहे हैं और ये ऐसे घुमा रहे हैं, तो अपने को ये देखना पड़ेगा ना कैसे घूमेगा। तो भाई जब दो चीजें विपरीत दिशा में घुमा रही हैं तो कोई ना कोई एक ज्यादा ताकतवर होगा। हम मान लेते हैं कि भाई v2 जो है, v1 जो है वो v2 से ज्यादा ताकतवर है, तो बेटा जो ताकतवर है वही डोमिनेट करेगा, उसके हिसाब से गाड़ी चलेगी। तो इस वजह से यहां से कह सकते हैं कि v1 घुमाएगा इसको, तो ये नेट ऐसे घूमेगा ओमेगा। अब मुझे फिर से अगर v सेंटर ऑफ मास चाहिए तो v सेंटर ऑफ मास में कितना लिख सकता हूं बेटा, v1 प्लस v2/2, दोनों का औसत, और दोनों ही पॉजिटिव है इसलिए नेट का कर दिया। और जो ओमेगा की बात की थी बेटा वो ओमेगा v नेट बाय कितना बताया आपको, l। v नेट में अब क्या देखो v1 माइनस v2, क्यों, क्योंकि एक ऐसे घुमा रहा है और एक दूसरा उल्टी दिशा में घुमा रहा है, तो यहाँ पे v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय कितना, l। तो इस तरह से कभी भी एक छड़ के दो सिरों की चाल अपने को पता हो, और अपने से कोणीय चाल, और अपने से उसका जो भी ये दे रखा होता है ना v सेंटर ऑफ मास, यानी कि रेखीय चाल के द्रव्यमान केंद्र की, तो ये दोनों हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैंने दोनों केस आपको बता दिए, ये मेंस लेवल तक का है। अगर बहुत एडवांस लेवल पे जाना है तो उसके लिए मैं इसका एक और लेक्चर डालूंगा एडवांस लेवल का, उसके अंदर एंगल्स वगैरह पे होंगे तो कैसे करना है वो भी बता रखा है, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट समझ आ गया होगा, इसको कॉपी कर लो, खाली वैल्यूज आएंगी बस सवाल में पुट करनी है, इतना ही काम है आपका, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। और मेरे हिसाब से ज़्यादा मैंने इस लेक्चर में डाला नहीं, और ठीक है इतना ही पार्ट बेटा मैंने लेक्चर का डाला भी है। तो कुल मिला के मैंने शुद्ध घूर्णन के ऊपर सवाल, कौन कौन सी इक्वेशंस के कॉमन वृत्तीय गतिकी पे जिस पे सवाल आ सकते हैं, इसके अलावा रेखा गतिकी कर रहा है कोई कण तो उसका ओमेगा कैसे निकालना है वो बता दिया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर छड़ के दो सिरों का कुछ दे रखा है v1 v2 तो ओमेगा और v सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, ये पार्ट हमने कवर किया है, बहुत छोटा सा पार्ट कवर किया है। आराम से इसको कॉपी कर लो, समझ लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। उसके बाद अपन पार्ट 2 आएंगे, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण वगैरह के बारे में। अगले पार्ट बहुत आसान है, इसको तुम बस अच्छे से थोड़ा ग्रिप में ले आओ अपने, ठीक है। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू दैट असैप, राइट, कर लो, अपने दोस्तों से शेयर कर लो, हो सकता है कि उनके कुछ काम आ जाए, है ना। बहुत बच्चों के पास पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसको उन तक पहुंचा सकते हो, इट माइट हेल्प देम, उनकी शायद थोड़ी मदद हो जाए। और इसके अलावा इफ़ यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत फायदा होगा इस लेक्चर से, ठीक है। और ये पूरी सीरीज चलेगी 7, 8, 9 लेक्चर्स की, तो हर लेक्चर एकदम ऑर्डर के अंदर देखना तभी समझ आएगा, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।